जो निकट भव्य है उसको आगम में दूसरा शब्द प्राप्त हुआ है आसन भव्य। और दूसरा जो है वो दूरान दूर भव्य। और उनके लिए मतलब भव्य की योग्यता तो है, लेकिन वो कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। और जो अभव्य जीव होते हैं वो अभव्य जीव कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। अब सिंपल स्वीट एक पांच परावर्तन की बात आई थी। देखिए, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, ये जो पांच प्रकार के परिवर्तन होते हैं, इन पांच प्रकार के परिवर्तनों में पहला परिवर्तन होता है द्रव्य परिवर्तन। द्रव्य परिवर्तन मतलब होता है जितने भी कर्म और नो कर्म होते हैं उन सभी कर्म और नो कर्म को हमने भोग लिया। जितने भी मतलब संसार में जितने भी कर्म नो कर्म हैं उन सबको यदि हमने भोग लिया तो एक द्रव्य परिवर्तन होता है। वो भी कैसे होता है? मान लो अभी हमारा अवसर्पिणी काल का पंचम काल चल रहा है। पंचम काल में जन्म लेकर कोई अच्छे भाव से, मान लो हमने कोई कर्म ग्रहण किए थे जैसे साता वेदनीय के। अब अगला जो पंचम काल आएगा, मतलब ये उत्सर्पिणी काल नहीं है, अवसर्पिणी है। इसके बाद काल आएगा फिर से उत्सर्पिणी, और उसके बाद आएगा अवसर्पिणी। तो अवसर्पिणी के पंचम काल में इसी भाव से यदि वो कर्म हमने ग्रहण किए तो वो परिवर्तन माना जाता है, अन्यथा नहीं माना जाता। इसलिए द्रव्य परिवर्तन जो है वो बहुत होता है। अब ये द्रव्य परिवर्तन हमने कितने बार किया है? तो अब तक हम संसार में हैं, इस कारण से ऐसा कहते हैं कि यह द्रव्य परिवर्तन हमने अनंत बार किया हुआ है। और इस द्रव्य परावर्तन में जितना काल लगता है उसका आधा काल यदि बीत गया तो उसको कहते हैं अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहा। तो द्रव्य परिवर्तन का आधा काल बीत जाने के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता इस जीव में आती है, जो भव्य जीव होता है। यदि उसमें उस जीव ने सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो पुनः द्रव्य परिवर्तन वो पूर्ण हो जाएगा। फिर अगला द्रव्य परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। उस द्रव्य परिवर्तन का आधा काल बीत जाने के बाद फिर से सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता उस जीव में आती है। इस तरह से द्रव्य परिवर्तन होता है। और दूसरा परिवर्तन होता है क्षेत्र परिवर्तन। क्षेत्र परिवर्तन मतलब सभी प्रकार के क्षेत्रों को भोगना। काल परिवर्तन मतलब जितने भी काल है, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, सभी काल को भोगना। भव परिवर्तन मतलब जो वैमानिक देव है उसमें सर्वार सिद्धि के देवों को छोड़कर बाकी सारे भवों में जाकर आते हैं। सर्वार सिद्धि में इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो सर्वार सिद्धि में गए निश्चित है अगले भव में उनको मोक्ष होने वाला है, इस कारण से वो वहां पर नहीं जाते हैं। और भाव परिवर्तन मतलब सभी प्रकार के भाव, चाहे औदयिक होंगे, चाहे क्षायिक होंगे, चाहे क्षायुपशमिक होंगे, सभी प्रकार के भावों को भोगना। अब एक विशेषता इसमें होती है कि द्रव्य परिवर्तन में जितना काल लगता है तो अनंतों बार एक द्रव्य परिवर्तन, अनंतों बार द्रव्य परिवर्तन जब पूर्ण हो जाता है तब एक बार क्षेत्र परिवर्तन। फिर से सुनिए, अनंतों बार द्रव्य परिवर्तन जब हमारा पूर्ण होता है तब एक बार क्षेत्र परिवर्तन होता है। अनंतों बार क्षेत्र परिवर्तन जब होता है तब एक बार काल परिवर्तन होता है। अनंतों बार काल परिवर्तन जब होता है तब एक बार भव परिवर्तन होता है। अनंतों बार भव परिवर्तन जब होता है तो एक बार भाव परिवर्तन होता है। मतलब संसार में सबसे ज्यादा बार क्या करते हैं? द्रव्य परिवर्तन करते हैं।
और संसार में सबसे ज्यादा काल किस परिवर्तन को लगता है? तो वो लगता है भाव परिवर्तन को। फिर से समझना सभी लोग, यदि इसको नोट कर सकते तो कर लेना, वैसे मैं जो नोट्स भेजूंगा उसमें आपको लिख के भेजूंगा। अनंतों बार द्रव्य परिवर्तन पूर्ण होने के बाद एक बार क्षेत्र परिवर्तन, अनंतों बार क्षेत्र परिवर्तन पूर्ण होने के बाद एक बार काल परिवर्तन, अनंतों बार काल परिवर्तन पूर्ण होने के बाद एक बार भव परिवर्तन, और अनंतों बार भव परिवर्तन पूर्ण होने के बाद एक बार काल परिवर्तन होता है। इस कारण से संसार में सबसे ज्यादा बार हम द्रव्य परिवर्तन करते हैं और सबसे ज्यादा काल भाव परिवर्तन में लगता है। अतः जैसे बने तैसे सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की कोशिश हम सभी को करनी चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा हमको रखनी है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा हमें किसी पर भी श्रद्धा नहीं रखना है। हमारे इतने तीर्थंकर देव है, इतने केवली भगवान हैं, हमारे इतने साधु महाराज है, इन सबके पास जाना छोड़कर हम अन्यत्र कहीं पर भी भटक जा रहे हैं, ये हमारी गलत मतलब बात होती है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। और हमारे महाराज जी हमारे नगर में आए, चाहे कोई भी हो, किसी भी संघ के हो, हमें बिल्कुल बाकायदा चौका लगाना है और उनको आहार देते समय ऐसी भावना भाना है कि जैसे वो भावलिंगी साधु हो। हमें क्या करना है? तो इस तरह से सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा, हमने तो श्रद्धा से काम किया, वो अपना काम जाने। इनके अलावा हमारा मस्तक और कहीं पर भी झुकना नहीं चाहिए। हमारे मराठी में कहते हैं, डोकं ठेवायला डोकं लागतं, डोकं ठेवायला डोकं लागत नाही, डोकं कुठं ठेवायचं हे विचार करायला डोकं लागतं। मतलब मस्तक कहाँ रखना है इसके लिए मस्तक नहीं लगता, मस्तक कहाँ रखना है ये बात सोचने के लिए मस्तक लगता है। आज से हम सम्यक तो मार्गना यहाँ प्रारंभ करेंगे। ये गोमट सार का 17वां अधिकार है, 12वीं ये मार्गना है। इस मार्गना को हमें पढ़ना है। तो सम्यक तो मार्गना पढ़ने से पहले ये बात बहुत अच्छे से हमें सोचनी है कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा न रखना बहुत अधिक जरूरी है। ठीक है, चलिए अब जो है 561 नंबर की गाथा सम्यक तो मार्गना की प्रारंभ करते हैं। हाँ, उच्चारण करना है। छम पंच नवविहानम, छप्पंच नवविहानम, अत्थानं चिनवरो वैष्ठानम्, अत्थानं जिनवरो वैष्ठानम्, आनाय अहिगमेनय, आनाय अहिगमेनय, सद्दहनं होयि सम्मत्तम्, सद्दहनं होयि सम्मत्तम्। एक साथ उच्चारण करेंगे। छप्पंच नव विहानम, अत्थानम जिनवरो वैष्ठानम, आनाय अहिगमेनय, सद्दहनं होयि सम्मत्तम्। देखिए, छह पंच नव विध विहानम, कितने प्रकार के पदार्थ, अत्न मतलब पदार्थ,